दोस्तों ये है वो बदनाम ज़माना आइलैंड जिसे लिटिल सेंट जेम्स और एप्स्टीन आइलैंड कहते हैं। 72 एकर्स पर फैले इस आइलैंड पर हर तरह की लग्जरी मौजूद थी। दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात का इस आइलैंड पर आना जाना लगा रहता। पर सच ये है कि यहाँ पार्टीज़ और वेकेशंस के नाम पर कम उम्र बच्चियों का गलत इस्तेमाल होता। रिपोर्ट्स है कि इस आइलैंड पर अंडरग्राउंड टनल्स बनाई गई ताकि इमरजेंसी की सूरत में बड़े बड़े लोगों को यहाँ से निकाला जा सके। इस आइलैंड से जिन लोगों को तकलीफ़ थी वो थी छोटी बच्चियाँ और उनके वालिदैन। मार्च 2005 में इस सारी कहानी से पर्दा उठा जब कर्टनरी वाइल्ड नामी लड़की ने बड़ी बहादुरी से फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस पे जेफरी एप्स्टीन के नाम की पहली रिपोर्ट कराई। इस केस में पुलिस, FBI और दूसरी एजेंसीज को बहुत से सबूत मिले जिसने सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े बड़े लोगों का नाम, उनकी तस्वीरें और आइलैंड जाने तक का डाटा मिला और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जेफरी एप्स्टीन कौन है, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया और इसके इतने ताल्लुक़ कैसे बने। इस आइलैंड पर FBI को टर्नल्स के अलावा और बहुत से सीक्रेट्स मिले। जेफरी एप्स्टीन की मौत के पीछे किसका हाथ था? रियलिटी हब न्यूज़ में एक बार फिर खुशामदीद। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन ने 1970 में डेल्टन स्कूल से इब्तदा की। इसने विक्टोरिया सीक्रेट्स कंपनी के ऑनर लेस्ले वेक्सनर जैसे लोगों का अकाउंट्स देखना शुरू किया और करोड़ों डॉलर्स का कमीशन कमाना शुरू कर दिया और अमीर लोगों के साथ दोस्ती लगाई। एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा तक आलीशान घर बनाए। एप्स्टीन दुनिया के लिए एक अमीर इंसान था, हकीकत में एक मुजरिम था। पैसे और ताकत के ज़ोर पर कम उम्र लड़कियों का शिकार करता। न्यू मैक्सिको का 7500 एकड़ का घर और पेरिस में लग्जरी अपार्टमेंट्स थे। इसकी असल ज़िंदगी कैरिबियन में वाक़ई 72 एकड़ का जजीरा था जिसे लिटिल सेंट जेम्स और एप्स्टीन आइलैंड कहते हैं। एप्स्टीन का अपना प्राइवेट जेट था जिसे मीडिया ने लॉलिता एक्सप्रेस का नाम दिया था। 90s में डोनाल्ड ट्रंप जेफरी एप्स्टीन के नेबर हुआ करते थे, लेकिन ट्रंप ने वहां जाने से इनकार किया। प्रिंस एंड्रयू ने 17 साल की वर्जीनिया जोफ्री को अब्यूज़ किया। प्रिंस एंड्रयू और वर्जीनिया की कई पिक्चर्स पूरी दुनिया में वायरल हुई। इसकी वजह से एंड्रयू को ड्यूटीज़ छोड़ना पड़ी और $16 मिलियन का सेटलमेंट करना पड़ा और 25 अक्टूबर को उनसे प्रिंस का खिताब भी छीन लिया गया। सबसे पहले 2005 में एप्स्टीन का भांडा फूटा जब कर्टनरी वाइल्ड नामी लड़की ने एप्स्टीन के ख़िलाफ़ पुलिस में रिपोर्ट करवाई। 2008 में जब एप्स्टीन को उम्र कैद होनी चाहिए थी तब एक सीक्रेट डील तैयार की गई। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसे एप्स्टीन बच गया। नतीजा एप्स्टीन को सिर्फ 18 महीने की सज़ा हुई। एप्स्टीन को जेल में VIP ट्रीटमेंट दिया गया। दिन सारा अपने ऑफिस में गुजारता और सोने के लिए जेल आता और देखते ही देखते एप्स्टीन 13 महीने के बाद जेल से पूरी तरह रिहा हो गया। इस डील ने ना सिर्फ एप्स्टीन को बल्कि इसके दोस्तों को भी बचा लिया जिनका नाम अब भी एप्स्टीन फाइल्स में है। कर्टनरी वाइल्ड के स्टैंड लेने के बाद और बहुत सी लड़कियों ने स्टैंड लिया और एप्स्टीन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। उन लड़कियों ने 2008 की उस डील को कोर्ट में चैलेंज किया। जुलाई 2009 में एप्स्टीन की एक विक्टिम वर्जीनिया ने सिविल लॉसूट फाइल किया। ने कहा जेफरी एप्स्टीन और गिलेन मैक्सवेल उनको बड़े बड़े लोगों के सामने पेश करते। गिलेन मैक्सवेल एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी जिसका इस जुर्म में बड़ा किरदार था। इसका काम अंडर एज लड़कियों को मिसगाइड करना। वो लड़कियों को पैसा और जॉब्स का लालच देकर हायर करती। फिर 2015 में अमेरिकन मीडिया में ये सवाल उठा कि एप्स्टीन को इतनी रियायत क्यों दी गई। फिर अचानक 2018 में एक बड़ा धमाका हुआ। जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने अपनी रिपोर्ट परवर्जन ऑफ जस्टिस में कहा कि किस तरह सिस्टम ने मिलकर एक आदमी को बचाया। इस रिपोर्ट ने अमेरिका में आग लगा दी। इस रिपोर्ट की वजह से एप्स्टीन को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। इस बार कोई डील काम ना आई और इसे बेल ना मिली। अब बड़े बड़े लोग घबरा गए कि अब एप्स्टीन उनका भी नाम मिलेगा। फिर अचानक एक बड़ी खबर आई। 10 अगस्त 2019 को सुबह न्यूयॉर्क की महफूज जेल मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में जेफरी एप्स्टीन की लाश मिली। रिपोर्ट में बताया गया कि जेफरी एप्स्टीन ने खुदकुशी की है। अब अमेरिका की सड़कों पर एक ही आवाज़ थी कि एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की।
लॉ के मुताबिक इसने खुदकुशी की, लेकिन ये आज भी सबसे बड़ी पहेली है। एप्स्टीन के बाद सबकी नज़रें उसकी गर्लफ्रेंड गिलेन मैक्सवेल पर गई। गिलेन मैक्सवेल ब्रिटिश मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी है। हर कोई इसको एप्स्टीन्स मैडम कहते हैं, यानी एप्स्टीन की मैडम। गिलेन मैक्सवेल ही वो लड़की थी जो लड़कियों को ढूंढती और पैसे का लालच देकर उनको मिसगाइड करती। एप्स्टीन के मरने के बाद भी FBI ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। 2 जुलाई 2020 को FBI ने गिलेन मैक्सवेल को न्यू हैम्पशायर के फार्म हाउस से गिरफ्तार किया। नवंबर 2021 को न्यूयॉर्क की अदालत में विक्टिम्स के दिल दहला देने वाले बयान ने सबको हैरान कर दिया। इस बात का पता लगा कि गिलेन मैक्सवेल इस ग्रुप की साथी नहीं थी, बल्कि इस सब की मास्टरमाइंड थी। जून 2022 में अदालत ने मैक्सवेल को 20 साल की सज़ा सुनाई। जज ने कहा यह बच्चों पर जुल्म है। मैक्सवेल आज फ्लोरिडा की जेल में अपनी सज़ा काट रही है। एप्स्टीन्स की दौलत से एक फ़ंड बनाया गया जिससे विक्टिम को $121 मिलियन दे दिए गए हैं। ट्रंप ने वादा किया कि वो एप्स्टीन की फ़ाइल रिलीज़ कर देंगे। फरवरी 2025 में अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी ने दावा किया कि ये वो फाइल उनके डेस्क पर पड़ी है। नवंबर 2025 में अमेरिका की दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट बनाया। एप्स्टीन फाइल में बताया गया कि ट्रंप लड़कियों के बारे में पहले से जानता था, मगर वाइट हाउस ने उसे एप्स्टीन का झूठ कहा। लेकिन नए रिकॉर्ड ने यह साबित किया कि ट्रंप ने कई दफ़ा एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर सफ़र किया। 19 दिसंबर 2025 की डेडलाइन गुजरी तो 30,000 पेजेस का नया डाटा रिलीज़ किया, लेकिन अभी भी 1 मिलियन से ज़्यादा पेजेस बाकी हैं। अदालत और हुकूमत के दरमियान एक जंग शुरू है। कुछ लोग सच सामने लाना चाहते हैं और कुछ लोग अब भी बड़े नामों को बचा रहे हैं। प्रिंस एंड्रयू अपनी इज्जत और रुतबा खो चुके हैं। गिलेन मैक्सवेल आज भी जेल में है। 2005 में एक बच्ची की आवाज़ से शुरू होने वाला सफ़र आज दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल बन गया। जब FBI ने 2019 में आइलैंड पर रेड की, तब सबसे पूछा जाने वाला सवाल, क्या आइलैंड के नीचे सीक्रेट टनल्स मौजूद हैं? उनको कुछ अंडरग्राउंड टनल्स मिले, लेकिन उनसे कुछ वाज़े ना हुआ। जेफरी एप्स्टीन की कहानी हमें बताती है कि पैसा और पावर जुर्म को छुपा तो सकता है, लेकिन मिटा नहीं सकता। कुदरत की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। उम्मीद करता हूँ कि रियलिटी हब न्यूज़ की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।